नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्लांट्स लाइफ एवं नेचर चैनल में। यहाँ आज हम बात करेंगे टर्टल वाइन की सर्दियों में कैसे देखभाल करें और टर्टल वाइन को सर्दियों में ख़राब होने से कैसे बचाएं। टर्टल वाइन एक ऐसा पौधा जो गर्मी में आपकी बगिया में चार चांद लगाता है, उसको हरा भरा रखता है, जिसकी एक छोटी से छोटी टहनी भी आप अपनी बगिया के किसी भी गमले में वैसे फेंक भी देंगे तो आपके गमले में वो बगिया उस टर्टल वाइन से भर जाएगी। दोस्तों, इसको हम कछुए की बेल भी कहते हैं। ये देखिए, मेरी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये टर्टल वाइन का पौधा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। गर्मियों में तो ये और भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है, पर सर्दी आते आते इसमें छोटे छोटे फूल खिलते हैं जो कि बाद में मुरझा जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये टर्टल वाइन जो कि गर्मियों में हरी भरी हरियाली बिखेरने का काम करती है, सर्दी आते आते ऐसे सूखने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपकी टर्टन वाइन भी ऐसी हो गई है, सूख गई है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत फेंकना, क्योंकि अगर आप इसको मरा हुआ समझकर फेंक देंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। क्योंकि आगे जाके गर्मियों में इसी टर्टल वाइन से आप अपनी हजारों हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं और अपने घर के किसी भी कोने में जहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, वहाँ पे इसको रखेंगे तो ये पूरी की पूरी हैंगिंग बास्केट बन जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर आपकी भी टर्टल वाइन ऐसी सूख गई है तो उसको हम बचाने के लिए अगले साल के लिए सबसे पहले उसकी सारी सूखी टहनियों को कट कर देंगे। ऐसा करने से हम क्या करते हैं कि इसको नई नई ग्रोथ होने के लिए ऊर्जा मिलेगी, है ना। जितनी भी सूखी पत्तियां हैं उसको हम काट देंगे। चाहे तो आप उसको किसी गमले में डाल के उसका कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, या अगर आपके बगिया में टर्टल वाइन पहले से ही बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप उसको फेंक भी सकते हैं। पर दोस्तों, एक और ज़रूरी बात ध्यान देने की है कि गर्मियों में तो ये ज़्यादा तेज़ धूप में पानी की कमी से सूख जाती है, पर अगर इसको हम सर्दियों में, जो कि धूप हल्की हल्की होती है, सर्दियों में इसको धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएंगी, बहुत पास पास आएंगी, दूर दूर भी नहीं होंगी। क्योंकि सर्दियों में एक तो वैसे ही धूप कम होती है, ऊपर से अगर हम इसको छाया में रख देंगे जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं होगी तो क्या होगा, इसकी पत्तियां आएंगी तो, पर बहुत ज़्यादा दूर दूर आएंगी, तो देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगी। आप देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं ना मेरी जो नई ग्रोथ आई है इसमें टर्टल वाइन में, इस बोतल में, ये देखिए कितनी ज़्यादा पास पास में आई हुई है और ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी जब बड़ी हो जाएगी। ये एक ऐसी बोतल है जिसको मैंने हमेशा अपने टेरेस गार्डन की छत पे ही रख रखा है, और ऐसा नहीं है कि गर्मियों में ये मर जाती है, गर्मियों में भी मैं इसको छत के ऊपर ही रखती हूँ, तभी भी देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई थी। एक टर्टल वाइन आमतौर पर 5 से 6 फीट तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसको अगले सीजन के लिए बचाने के लिए सबसे पहले आप जितने भी आपके पास टर्टल वाइन की बास्केट्स हैं, बोतल हैं, जो भी हैं, उन सब की साफ़ सफाई कर दीजिए और जो भी सूखी टहनियाँ हैं, जो भी सूख गई हैं, उन सबको हटा दीजिए। ऐसा करने से एक तो इसमें धूप जाएगी अंदर, ऊपर से अगर हम इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाद पानी देंगे तो वो इसके लिए अच्छी ग्रोथ का काम करेगा। वैसे तो टर्टल वाइन एक ऐसा पौधा है जिसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, और सर्दियों में अगर आप इसको धूप में रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसको पानी चाहिए। पर दोस्तों, इसको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है सर्दियों में, क्योंकि एक तो वैसे ही धूप की कमी होती है, मौसम में पहले से ही नमी होती है, ऊपर से अगर हम इसमें ज़्यादा पानी दे देंगे तो, क्योंकि टर्टल वाइन एक सकुलेंट प्लांट है। सकुलेंट पौधा क्या होता है, जिसमें पहले से ही पानी स्टोर होता है। आप देखेंगे जब भी हम टर्टल वाइन की पत्तियों को तोड़ते हैं, इसकी टहनियों को तोड़ते हैं, तो इसमें से पानी जैसा लिक्विड सा निकलता हो जो कि हमारे हाथों में हम फील कर सकते हैं। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएंगी, और वैसे भी सकुलेंट प्लांट को पानी कम ही देना चाहिए।
दूसरी बात, इसको हमें ऐसी मिट्टी में लगाना चाहिए जो हल्की हल्की भुरभुरी हो, रेतीली हो। आप चाहे तो अपनी गार्डन मिट्टी में एक चौथाई पोर्शन अपना रेतीली मिट्टी का भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि पानी रुकेगा नहीं और पानी निकल जाएगा, तो इसकी जड़ें खराब नहीं होंगी। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा टर्टल वाइन निकल गई हैं जब मैंने इसको कट किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगले सीजन के लिए जो भी इसमें से अच्छी अच्छी ग्रोथ वाली वाइन होगी ना, उसको हम छांट लेंगे और अपने पास रख लेंगे, ताकि हम इसको जो भी अपने अगले साल के लिए या तो हैंगिंग बास्केट बनाना चाहें, या फिर अपना इसको बोतल में लगाना चाहें, किसी गमले में लगाना चाहिए, क्यारी में लगाएं, किसी में भी लगाना चाहिए, उसमें हम इसको बिखेर देंगे। बिखेरना क्या है, इसका तो सबसे इजी सा तरीका है इसको लगाने का। जिस भी गमले में या जिस भी बोतल में, जिस भी हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगाना चाहते हैं, उसमें आप साफ साफ और जो स्वस्थ है, जो हेल्दी टहनियाँ हैं इसकी टर्टल वाइन की, वो सब अलग से छांट के और उस सब के अंदर रख दीजिए, और उसके ऊपर से आप हल्की हल्की मिट्टी उकेर दीजिए। बस यही इसका सीधा सा सिंपल सा तरीका है लगाने का। इसके बाद धीरे धीरे ये मिट्टी में अपने आप जड़ पकड़ लेगी, और फिर दोबारा से जैसे ही फरवरी मार्च आएगा, वसंत का मौसम आएगा, वैसे ही इसमें हरी हरियाली वाली ग्रोथ हो जाएगी। दोस्तों, पर आप सबको एक ध्यान रखना है, जिस भी मिट्टी को आप तैयार करोगे इसको लगाने के लिए, वो भुरभुरी होनी चाहिए। ये देखिए मेरी मिट्टी, इसमें आप देखोगे कि इसमें बजरी ज़्यादा है, जो रेती होती है वो मैंने मिलाई है अपनी मिट्टी में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये एक सेकुलेंट प्लांट है। अगर कभी गलती से हमसे पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है इसमें, तो अगर रेतीली मिट्टी होगी तो पानी इसकी जड़ों में रुकेगा नहीं। आप चाहें तो आप हमारे घर में जितने भी ये वेस्ट प्लास्टिक की बोतलें आती हैं और जो भी वेस्ट फूड कंटेनर होते हैं, उसमें भी हम ये लगा के रख सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो हमारे गमलों की बचत होगी, दूसरा हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा पाएंगे। क्योंकि आजकल वैसे ही प्लास्टिक की वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, तो क्यों ना हम उस प्लास्टिक को थोड़ा सा अपने गार्डन में टर्टल वाइन की हरियाली, खुशबू, हरियाली, खूबसूरती में लगाएं। तो क्या होगा कि ये बोतलें हमें फेंकनी तो है ही एक ना एक दिन, पर अगर हम इसको 1-2 साल तक अच्छे से लगा के अपने गार्डन में टर्टल वाइन की सुंदरता बिखेर देंगे, तो क्या होगा, हमारे पास टर्टल वाइन की बहुत सारी हैंगिंग बास्केट प्लांट्स भी हो जाएंगे, और ऊपर से हम अपना कुछ योगदान भी दे पाएंगे प्रकृति को बचाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये टर्टल वाइन वाली वीडियो? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप भी अपने घर में, अगर आपके पास कोई भी टर्टल प्लांट का पौधा है और अब सर्दियों में वो सूख के बिल्कुल कचरा हो गया, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और उस पौधे को बिल्कुल भी उखाड़ के मत फेंक देना। अगर आपने ऐसा किया तो आप पछताते रह जाओगे, क्योंकि जिन लोगों ने ये टर्टल वाइन प्लांट उखाड़ के नहीं फेंका होगा, अगली गर्मियों में उनके घर फिर से हरी भरी बास्केट तैयार हो जाएंगी और आप पछताते रह जाओगे कि हमने क्यों फेंका।